हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, आज हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 6 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 9 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो आप लोगों के स्कूल के एग्जाम में क्या किया जाता है वो तो पूछा जाता है, या किसी भी एग्जाम में आप लोगों का यह क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बाबू। इस क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का टॉप 9 है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट यह बात है कि है कितना क्वेश्चन का सीरीज है, तो टॉप 9, ओनली टॉप 9 क्वेश्चन। ठीक है, 9 को क्वेश्चन है, बना के रट जाइएगा बुआ, याद कर जाइएगा, क्योंकि यही 9 को क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इस चैप्टर का मोस्ट VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है 9। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। हर एक टॉपिक से ये क्वेश्चन हम क्या किए हैं तो लाए हैं। ठीक है ना, खोज के बना के, तो आप लोग यहाँ से देखिए क्या क्या क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसको लिख देना है। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म? रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्यों जरूरत है, क्यों महत्वपूर्ण है, इसको भी क्या करना है, पहला नंबर क्वेश्चन में लिख देना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले का जो पार्ट हम लोग इस चैप्टर का देखे थे, उसी में इसके बारे में हम लोग क्या किए थे, चर्चा किए थे। इसका आंसर फर्स्ट नंबर पार्ट में ही छिपा हुआ है, तो आप लोग अगर फर्स्ट नंबर पार्ट नहीं देखे तो वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद भी कोई दिक्कत हो, अगर नया नया अभी अभी आए हैं आप मेरे चैनल पे, तो आप कमेंट कीजिएगा सर हमको नहीं आया है, हम पार्ट खोज के आपको मैसेज कर देंगे, बोलेंगे यहाँ से देख लीजिए, नहीं तो आंसर का मैसेज कर देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डिफरेंशिएट बिटवीन बताना है, यानी कि साफ उसमें क्या बताना है, विभिन्नताएं बतानी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों का बॉक्स बनाइएगा। एसेक्सुअल का डेफिनेशन लिख दीजिएगा और कंपैरिजन लिख दीजिएगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी डेफिनेशन और कंपैरिजन दोनों लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब स्पर्म और एग आपस में मिलता है, वही प्रोसेस क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या अंतर होता है, इसको भी क्या करना है, बताना है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन होता है जो बुआ बॉडी के अंदर हो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन होता है जो बॉडी के बाहर हो। जैसे कि फिश हो गया तो वो अपना फर्टिलाइजेशन बाहर कराता है, ह्यूमन बींग्स हो गया वो फर्टिलाइजेशन कहाँ कराता है, तो अंदर कराता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आंसर इसका आपको मिल गया। अगर आप समझ गए होंगे तो लिख दीजिएगा, नहीं भी समझ में आया होगा तो पूछिएगा, हम जरूर आंसर बताएंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ह्यूमन में कौन सा डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ह्यूमन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, बताना है कि कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या करता है, मेल पार्टनर अपना स्पर्म इंजेक्ट करता है क्या पे, तो फीमेल पार्टनर में, यानी कि उनके यूट्रस में डालता है। यूट्रस में डालने के बाद उसमें क्या होता है, तो एक रिलीज होता है, दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, और क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट वहां पे होता है, और वहां से जाइगोट फॉर्मेशन करना चालू हो जाता है। ये तो आप लोग जानते ही है। तो इसको डिस्क्राइब करने में क्या जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में हुआ ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप वो यहाँ से मजाक में नहीं लेना है, इसको याद भी करना है। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट आर द फंक्शन द ओवरी एंड टेस्टिस। टेस्टिस और ओवरी का क्या फंक्शन होता है, इसको बुआ बताना है। तो टेस्टिस क्या होता है बुआ, और ओवरी क्या होता है, तो ओवरी एग रिलीज करता है, टेस्टिस स्पर्म रिलीज करता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर, व्हाट इज द बॉडी? बॉडी क्या होता है, एक्सप्लेन विच एग्जाम्पल। हाल फिलहाल में ही ये टॉपिक हम लोग पढ़े हैं, बॉडिंग और बाइनरी फिजन, तो आप वहां से इसका डेफिनेशन लिख दीजिएगा, बॉडिंग क्या होता है। ठीक है, बॉडिंग वो प्रोसेस है जो हाइड्रा में बर्ड निकलता है, वही बर्ड बाद में चल के हाइड्रा को डिटैच कर लेता है और नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, यानी कि इंडिपेंडेंट हो जाता है। उस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, बॉडिंग कहा जाता है, जो हाइड्रा में होता है। तो बॉडिंग का डेफिनेशन हो गया ये, हाइड्रा हो गया, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज बाइनरी फिजन? बाइनरी फिजन क्या होता है, इसको भी क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो आपको बताए थे कि अमीबा क्या करता है, अपने बॉडी को स्प्लिट कर लेता है, यानी कि डिवाइड कर लेता है 2 पार्ट में, 2 इंडिविजुअल में। ठीक है, तो उस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, बाइनरी फिजन कहा जाता है, और एग्जाम्पल इसका अमीबा हो जाएगा, लिख दीजिएगा। बस हाल फिलहाल बहुत ही दो पार्ट देखिएगा पीछे वाला, उसमें मिल जाएगा ये वाला। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो इन ह्यूमन।
ह्यूमन में जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, बताना है कि ह्यूमन बींग्स में एम्ब्रियो कैसे डेवलप करता है। तो ये बाबू आप लोग तो बता ही दीजिएगा, इसमें तो कोई देवराय की बात ही नहीं है। अगर आप पीछे का 5 वीडियो देख लीजिए तो यहाँ से सारा क्वेश्चन क्या करेगा आपका बन जाएगा, 5 से लेके 9 तक। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, एक पूरा पर्सनल वीडियो इसके लिए बनाया है मेटामॉर्फोसिस पे। ठीक है, तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है इसको आप लोग क्या कीजिएगा, डिस्क्राइब कीजिएगा बाबू। चलिए ये चैप्टर आज हम लोग फाइनली रूप से खत्म किए, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, पूरा ये चैप्टर का सीरीज 1 शॉट में आने वाला है। ठीक है, बहुत ही जल्दी आप लोगों के पास। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बाबू, फेसबुक को देखना है तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देखना है चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा देना है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय बाबू।